ब्लंजर बैंड एक बहुत ही काम करने वाला इंडिकेटर है और आप इसको प्रॉपरली समझें, आप इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस इंडिकेटर को प्रॉपरली समझ के इस्तेमाल कर सकें। और ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है और इससे आप काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। ब्लंजर जो है, ब्लंजर एक चार्ट इंडिकेटर है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं और फिर मैं भी आपके सामने ब्लंजर बैंड को यूज़ करूँगा और उससे फिर आपको प्रॉपर्ली चीज़ें समझ आएंगी। इसे जॉन ब्लंजर ने बनाया था 1980 के अंदर, ठीक है। 1980 से लेकर अभी तक ये जो इंडिकेटर है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है और ये मार्केट की वोलेटिलिटी को मालूम करने के लिए बनाया गया था। मतलब कि वो कितनी वोलेटाइल है मार्केट, कितनी ज़्यादा मूवमेंट उसके कितने ज़्यादा है, मार्केट जो है वो तेज़ चल रही है, स्लो चल रही है, या उसमें कितनी मूवमेंट आ रही है, उसको मापने के लिए इस इंडिकेटर को बनाया गया था, ठीक है। बुनियादी तौर पर ये जो इंडिकेटर है, मार्केट कमज़ोर या ताकतवर है, खामोश है या फिर शोर मचा रही है। जब मार्केट खामोश या कमज़ोर होती है तो बैंड इसके सिकुड़ जाते हैं और जब मार्केट ताकतवर हो तो बैंड जो है वो फैल जाते हैं। अब इस इंडिकेटर को लगाते हैं और आपको प्रैक्टिकली मैं पहले भी क्लासेस में समझा रहा हूँ तो इसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इंसर्ट में आते हैं, इंडिकेटर में जाते हैं और उसके बाद आप ट्रेंड में आते हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ट इंडिकेटर आपका ट्रेंड के अंदर ये शो करवाया जाता है तो ये ब्लंजर बैंड्स आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ को समझते हैं। पैरामीटर्स में अगर आ जाएँ तो इसमें 3 लाइनें शो होती हैं आपके पास, ठीक है। एक अप एंड डाउन जो लाइन होती है इसको हम बैंड्स बोलते हैं और वो डाइवेशंस होती हैं, अभी मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और जो नॉर्मल दरमियान वाली जो लाइन है वो आपका सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन होती है और ये 20 डेज़ का जो है वो पीरियड होता है। पीरियड मतलब 20 डेज़ का, अगर आप डे 1 में चेक करें तो मतलब पिछली 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकाल रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करना चाहें, वैसे तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो सबसे अच्छी वैल्यूज़ हैं और उसी को आपने यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको यही समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीरियड आपका 20 ये मूविंग एवरेज का है और ये डाइवेशन जो हैं ये आपकी बैंड्स की जो है ना वो हैं कि वो कितना स्टैंडर्ड डाइवेशन उसकी कितनी है, वो कितने ज़्यादा मूव करता है। अभी कन्फ्यूज़ ना हो, समझते हैं इस चीज़ को। और अप्लाई टू क्लोज मतलब इसकी क्लोज वैल्यू को वो उठा रहा होगा, क्लोजिंग वाली जो हर कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू उसको लेके उठा रहा है। अगर आप इसे ओपन वैल्यू पे रखना चाहें, हाई पे रखना चाहें, लो पे मेजर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, या मीडियन प्राइस पे कर सकते हैं, टिपिकल प्राइस पे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्लोज वैल्यू पे ही हमेशा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप उनकी लाइंस के कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कलर्स रख सकते हैं और यहाँ से आप लाइन को थिक कर सकते हैं, ज़्यादा दूर से देखने के लिए, अच्छा मतलब वो देखने के लिए। तो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, इसको ओके करते हैं, ठीक है। ये आपके पास ब्लंजर बैंड लग चुका है। अब यहाँ पे जो हमने एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है कि ब्लंजर बैंड आपके दरमियान में ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी कि आपकी मार्केट की एवरेज दिखा रहा होता है कि ये जो आपकी मार्केट है वो पिछले 20 पीरियड के अंदर उसकी जो प्राइस रेंज है वो किस एवरेज में मूव कर रही है। और जो नीचे वाला यानी कि ये जो लाइन है और नीचे वाली जो लाइन है ये आपके बैंड्स होते हैं, ठीक है जी। और इसको हम समझते हैं। इसमें हमने सिंपल डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो यानी कि उसमें ज़्यादा हरकत आ रही हो तो ये बैंड्स आपस से दूर हो जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आपने देखा, ये जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हुई तो यहाँ से ये इसके दोनों बैंड्स आपस से दूर हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी वोलेटाइल था और ये देखें, ये जो मार्केट यहाँ वाला एरिया, ये जो अभी आप यहाँ पे जहाँ पे माउस आप देख रहे हो, ये एरिया अगर आप गौर करेंगे तो आपके सामने वो वाला पॉइंट आ रहा है जहाँ पे बिल्कुल मार्केट कभी अप डाउन एक लेवल के अंदर चल रही है और इसमें बैंड्स आपस में सिकुड़ गए, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट जब मार्केट के अंदर नहीं आ रही तो बैंड्स आपस में सिकुड़ गए। अब जो नए ट्रेडर्स हैं जो कि बिल्कुल ब्लंजर बैंड को सिर्फ इतना ही समझते हैं और थोड़ी सी एक वीडियो देखने के बाद और एक प्रैक्टिस करने के बाद वो उनको यही सिखाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेड कोर्सेज़ के अंदर भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जब आपका ब्लंजर बैंड नीचे टच करे, यानी कि आपकी मार्केट ब्लंजर बैंड के नीचे वाले पोर्शन को टच करे तो आप यहाँ से बाय कर लें और जब ऊपर टच करे तो सेल कर लें। ये बहुत ही गलत तरीका है। आपने देखा होगा यहाँ पे अगर कोई बंदा सेल करता है, इस ऑप्शन को यहाँ पे सेल करता है, तो जैसे ही मार्केट नीचे आई तो यहाँ से बिल्कुल यकदम वो मार्केट ऊपर चली गई है। तो अगर जिस बंदे ने यहाँ से सेल किया हुआ तो वो तो बहुत लॉस में जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे एक वो कर तो रहा है इसको, लेकिन उसने काफ़ी मूवमेंट शो करवाई और फिर ये नीचे मार्केट आई है। बट ये आपका देखने वाला होता है कि इसमें और भी काफ़ी चीज़ें वो की जाती हैं। हर इंडिकेटर को जब हम समझते हैं तो उसका अलग अलग यूज़ है। हर इंडिकेटर एक तरह की इंडिकेशन नहीं देता। ब्लंजर बैंड इंडिकेट करता है आपको कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है, कितनी वोलेटाइल है मार्केट, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं। जो बैंड्स होते हैं आपके, ये डाइवेशंस बैंड्स हैं, मतलब आपको आपके स्टैंडर्ड डाइवेशंस के ऊपर काम करते हैं और ये सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, ज़्यादा मैं आपको मुश्किल नहीं समझाना चाहता क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिकेटर जो आप यूज़ करेंगे ये कैलकुलेशन तो सारी करके देगा। यहाँ पे हमने एक वैल्यू ली थी 2 डाइवेशंस की, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मार्केट है अब यहाँ से इसकी जो रेंज है, जैसे ही वो मूवमेंट उसकी शुरू हुई तो ये आपस के डायवर्शंस दूर होना शुरू हो गए, यानी कि उसके मूविंग एवरेज से दूर होना शुरू हो गए। तो मतलब यहाँ पे देखने वाले को ये पता चल रहा है कि मार्केट तो ऊपर जा रही थी, लेकिन इसका जो नीचे वाला बैंड है वो नीचे जाना शुरू हो गया, यानी कि उसने बैंड्स को खोलना शुरू कर दिया। तो इससे क्या वाज़ह नज़र होता है कि जो मार्केट है इसमें जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा आपको शो करवाता है तो आप उसमें मार्केट में रुक सकते हैं, और जहाँ पे बैंड्स आपस में क्लोज होना शुरू हो जाएँ तो वो एक वैली टाइप बनाते हैं, मतलब उसमें आपको ज़्यादा ट्रेड का कोई इतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते, या इस तरह का वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर नहीं आ रही होती। जैसे कि ये हिस्सा अगर आप देखें तो इसमें आपके सामने है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बिल्कुल जो है वो एक ही तरफ जा रही, कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से चल रही है, मतलब एक ही प्राइस के अंदर वो घूम रही है। और जैसे ही बैंड जो है वो आपस में से दूर हुए हैं तो मार्केट ने नीचे जल्दी से मूव किया है। और यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसी तरह मार्केट को हम आगे चल के और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये मार्केट बिल्कुल एक ही प्राइस पे घूम रही थी, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो ये बैंड्स नीचे की तरफ आए हैं, यानी कि इसमें पता चल रहा है कि अब इसमें जो भी डायरेक्शन मार्केट की है उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, बहुत ज़्यादा प्राइसेस के गिरने के या चढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये आपकी सिर्फ इसको पावर को बता रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर जाके बाय कर देना है, ये आपके पावर को बता रही है। और इसके मार्केट के पावर कितनी है, उसमें कितनी ज़्यादा प्राइसेस अप एंड डाउन जा सकती हैं, और एक रेंज के ऊपर से कितनी ज़्यादा मूव कर सकती हैं। और इसी तरह से सेम ये भी है, ये नीचे अगर आप इसको देखें तो ये गिरी है बिल्कुल, यहाँ पे भी बैंड जो है वो आपस से दूर हुए हैं और बिल्कुल नीचे मार्केट गिरी। और यहाँ पे मार्केट एक प्राइस में चल रही थी तो बैंड आपस में सिकुड़ गए। सिंपल बात याद रखने की, जब बैंड सिकुड़ते हैं तो मार्केट वोलेटाइल नहीं होती और मार्केट किसी भी सिमत में अच्छी मूवमेंट नहीं कर रही होती, और उस टाइम अगर हम ट्रेड करते हैं तो इतना ज़्यादा हम अच्छा प्रॉफिट नहीं उठा सकते और हमें मार्केट में अच्छा इंडिकेशन नहीं मिल सकता। आपने बाकी सारे और भी इंडिकेटर्स को फॉलो करते हुए बोलिंजर बैंड से अंदाज़ा ये लगाना है कि मार्केट वोलेटाइल कितनी है और इसमें कितनी मूवमेंट आ सकती है और इसमें प्राइसेस कितनी जो है वो ज़्यादा मूव कर सकती हैं, उससे हम फिर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इस बोलिंजर बैंड को डिफरेंट इंडिकेटर के साथ और ख़ास तौर पे आपकी न्यूज़ के साथ इसको मिला के काम करना ज़रूरी होता है। अगर आपको पता नहीं है कि न्यूज़ क्या आ रही है और उसके हिसाब से इसमें क्यों मूवमेंट आ रही है, तो फिर ये बोलिंजर बैंड किसी भी काम का नहीं हो सकता। तो आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इस बोलिंजर बैंड को इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप परमानेंट मुझसे चाहते हैं चीज़ें तो आप हमारे जो है वो IB को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे साथ काम करें और उसमें आपकी काफ़ी जो भी आपकी रहनुमाई होगी कोशिश करने की मैं करूँगा कोशिश, और आगे फ्यूचर में हम काफ़ी पेड चीज़ें भी आपके साथ फ्री में शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा उनको फ़ायदा हो सके और वो भी ट्रेडिंग कर सकें या इसको सीख सकें नॉलेज के लिए, और इन फ्यूचर वो इसमें जो है वो इनमें मतलब ट्रेड कर सकते हैं।